जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का एक और पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने कई पार्ट अपलोड किए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा, और नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर बरियल। बरियल का मतलब क्या होता है? देखिए, बरियल का मतलब होता है दफनाना। तो दफनाने के लिए प्रयुक्त ज़मीन का एक टुकड़ा, दफनाने के लिए प्रयुक्त ज़मीन का जो टुकड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलेंगे? सिमेट्री, या हिंदी में क्या बोलेंगे? कब्रिस्तान बोलेंगे। देखिए, इससे पहले वाला सेशन लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे मृतकों को जलाया जाता हो। देखिए, जलाया जाना होता हो तो उसको क्रेमेटोरियम बोलते थे, शमशान घाट। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर डेड बॉडीज़ को जलाने की बात कर रहा है तो शमशान घाट, क्रेमेटोरियम की बात करेंगे। और यदि डेड बॉडीज़ को दफनाने की बात करेगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? वो सेमेट्री यूज़ होगा, यानी कब्रिस्तान बोलेंगे। देखिए, ये दफनाने वाला का जो होता है वो अधिकतर मुस्लिम्स में ऐसा देखा जाता है कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उसमें जो सब होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है उनको दफनाते हैं। और जो हिंदी कम्युनिटी है उसमें क्या होता है कि जो उनको शमशान घाट में ले जाकर उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगला स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए, अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप। पूजा करने के लिए एक छोटा कमरा, पूजा करने के लिए एक छोटा कमरा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चपेल। क्या बोलेंगे? चपेल। इसको याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। चपेल, हिंदी में गिरजाघर। आपने देखिए अक्सर देखे होंगे, जो बड़े बड़े गिरजाघर होते हैं उनको तो देखिए चर्च बोलते हैं, लेकिन जो एक बहुत छोटा सा गिरजाघर होता है जो कि मेरे ख्याल से एक कमरे के बराबर ही होता है, छोटे से जगह पे कमरे के बराबर अगर कोई गिरजाघर है। बेसिकली जो चप्पल वर्ड है वो गिरजाघर के लिए यूज़ होता है, जो पूजा करने का, जो एक गिरजाघर में पूजा करने का स्थान है क्रिश्चियंस का। तो ये चप्पल वर्ड जो यूज़ होता है वो बेसिकली छोटे गिरजाघरों के लिए यूज़ किया जाता है। आप अगर कभी गोवा, अगर कभी आपको जाना हो, आप अगर वहाँ कभी गए होंगे तो वहाँ पे ऐसे चप्पल देखने को आपको बहुत मिल जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी चर्च तो हैं ही है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे चप्पल, जैसे अपने यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, मतलब बहुत पास पास में छोटे छोटे मंदिर हैं या मज़ार बनी हुई है। वैसे ही क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्रिश्चियन के जो पूजा करने के स्थल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चपेल बोलते हैं। तो उसको याद रखिएगा कि अगर बड़ा गिरजाघर होगा तो उसको चर्च बोलेंगे, और जो छोटा गिरजाघर होगा उसे चपेल बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कंट्री रूल्ड बाई टू कंट्रीज। एक ऐसा देश जिसको दो देशों द्वारा रूल किया जा रहा हो, मतलब एक ऐसा देश जिस पर दो देशों का शासन हो। तो ऐसा कंट्री क्या कहलाएगा? ऐसा कंट्री कहलाएगा कंडामिनियम। क्या कहलाएगा? कंडामिनियम, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? सहराज्य। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, केयर टेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ? पब्लिक बिल्डिंग मतलब सार्वजनिक भवन या सार्वजनिक स्थान। तो बिल्डिंग्स के मतलब भवन ही हो गया। तो जो सार्वजनिक भवन जो होते हैं उसका जो केयर टेकर होता है, केयर टेकर मतलब देखभाल करता है या देखभाल करने वाला। तो जो सार्वजनिक भवन का देखभाल करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कस्टोडियन। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिरक्षक। इसको याद रखिएगा कि जो सार्वजनिक भवन होता है उसकी देखभाल करता है उसको कस्टोडियन बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टू चेंज। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बदलाव के विरुद्ध हो। बदलाव के विरुद्ध हो मतलब क्या? कौन से बदलाव? कि अगर समाज में कोई सामाजिक बदलाव हो रहा है या राजनीतिक बदलाव हो रहा है या किसी तरह का भी बदलाव अगर समाज में हो रहा है, या उसके पर्टिकुलर घर पे ही अगर कोई बदलाव हो रहा है या कैसे भी कहीं भी अगर कोई बदलाव हो रहा है तो वो उसका विरोध करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ड में क्या बोला जाएगा? ऐसे बोलेंगे एक वर्ड में, कंजर्वेटिव। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। इसको याद रखेंगे। जैसे बोलते हैं कि कंजर्वेटिव माइंड है, इसका क्या मतलब है कि उसकी सोच ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, वो केवल बदलाव को, अगर उसके लिए अगर बदलाव की बात करेंगे तो वो मना कर देगा, सीधे ही मना कर देगा, और वो किसी तरह के बदलाव के लिए इच्छुक
नहीं होगा। तो इसको याद रखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, कंजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है द गुड्स कैरिड बाय ए शिप, प्लेन और व्हीकल। इसका क्या मतलब हुआ, जहाज हो गया, विमान हो गया, या किसी वाहन द्वारा, जहाज द्वारा, विमान द्वारा, किसी विमान द्वारा या किसी वाहन द्वारा ले जाए। गुड्स का मतलब क्या होता है, माल। ठीक है, तो किसी वाहन द्वारा या किसी विमान द्वारा या किसी जहाज के द्वारा अगर किसी माल को ले जाया जा रहा है तो उस माल को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कार्गो। क्या बोलते हैं, कार्गो। हिंदी में जहाज का भार या जहाज का जो सामान होता है जो उसमें लादा जाता है, जैसे कई सारे आपने कंटेनर देखे होंगे या ऑयल कंटेनर होते हैं या बहुत सारे जो और भी सामान होते हैं उसको कार्गो बोलते हैं। तो उसको याद रखेंगे कि अगर कोई गुड्स का अगर कोई व्हीकल है या प्लेन है या शिप है उसको अगर बांध के लिए जा रहा है तो उस पर्टिकुलर गुड्स को क्या नाम देंगे, उसको कार्गो बोलेंगे। आपने सुना होगा कार्गो शिप या कार्गो प्लेन, है ना, तो इसको याद रखेंगे। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए स्पेलिंग्स का क्या मतलब हुआ, वर्तनी। ठीक है, तो जो जिसकी वर्तनी खराब हो, जिसकी वर्तनी सही ना हो, जो कि स्पेलिंग्स में बहुत पुअर हो, बहुत बैड हो, है ना, जिसकी वर्तनी खराब हो, तो उसके लिए क्या वर्ड है, इसके लिए वन वर्ड जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा कैकोग्राफिस्ट। क्या बोलेंगे, कैकोग्राफिस्ट। हिंदी में जो है अशुद्ध लिखा हुआ है, तो एक तरह से क्या है, अशुद्ध बोलने वाला या जो अशुद्ध लिखने वाला, अशुद्ध वर्तनी होगा इसका। तो इसको याद रखेंगे कि जो जिसकी स्पेलिंग्स में जो बहुत ख़राब होता है उसके लिए जो इंग्लिश में एक वर्ड है कैकोग्राफिस्ट होगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। देखिए इससे पहले वाले सेशन में मैंने कराया हुआ था, तो वहाँ पे कराया था वन हु ईट्स फ्लैश, वन हु ईट्स फ्लैश। तो उसका मैंने क्या बताया था, कार्निवर्स बताया था। क्या बताया था, कार्निवर्स बताया था। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। वहाँ भी ये बताया था कि जो मानव के मांस पर निर्भर होता है, जो मानव मांस खाता है, उसके लिए एक वर्ड क्या है, कैनिबल, हिंदी में नरभक्षी। और इससे रिलेटेड मैंने 3 सेंटेंस आपको वहाँ कराए थे, आपको शायद याद भी होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए तो वहाँ पे जैसे एक मैंने कराया था वन हु ईट्स फ्लैश, वन हु ईट्स फ्लैश। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, तो इसके लिए मैंने बताया था कार्निवोरस। क्या बताया था, कार्निवोरस। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जो फ्लैश खाता होगा वो कार्निवोरस कहलाएगा, और जो ह्यूमन फ्लैश खाता होगा, जो कि मानव मांस खाता होगा, वो कैनिबल कहलाएगा। इसको याद रखिए। फ्लैश की बात करें तो ये किसकी, कौन से फ्लैश की बात कर रहा है, ये एनिमल्स के फ्लैश की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्लैश की बात हो रही है वो मानव की फ्लैश की बात हो रही है, तो इसको कैनिबल बोलेंगे। और देखिए एक सेंटेंस था वहाँ पे वन हु ईट्स हर्ब्स, वन हु ईट्स हर्ब्स। तो इसके लिए क्या वर्ड बोला था, इसके लिए मैंने आपको याद कराया था हर्बीवोरस। क्या कराया था, हर्बीवोरस। तो हर्ब्स का मतलब क्या हुआ, हर्ब्स का मतलब हुआ जो वनस्पति से संबंधित हो, मतलब जो वनस्पति खाता हो, जो वनस्पति पे जीवित रहता हो। वनस्पति में देखिए आपका प्लांट्स हो गए, घास हो गई या सब्जियां हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को या ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको शाकाहारी बोलेंगे, इसको शाकाहारी बोलेंगे, इसको मांसाहारी बोलेंगे। और कैनिबल का मतलब क्या हुआ, कैनिबल का मतलब हो गया सर्वाहारी या नरभक्षी। इसको याद रखेंगे। अब एक और सेंटेंस आता है आपका, उसको देख लीजिए। अगर लिखा होता आपका वन हु एट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या मतलब हुआ, सब कुछ खाने वाला। सब कुछ खाने का मतलब है कि वो ये भी फ्लैश भी खा लेगा, ह्यूमन फ्लैश भी खा लेगा, और आपका हर्ब भी खा लेगा, मतलब वनस्पति भी खा लेगा, जीवों का मांस भी खा लेगा, और मानव फ्लैश भी खा लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ओमनीवरस। क्या बोलेंगे, ओमनीवरस।
इसको याद रखिएगा। देखिए इसी से आपके 4 सेंटेंस बन गए। जो फ्लैश खाएगा वो कार्निवरस कहलाएगा, ह्यूमन फ्लैश खाएगा कैनिबल कहलाएगा, हर्ब्स खाएगा हर्बीवोरस कहलाएगा, और जो सब कुछ खा लेता है मतलब वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, वो क्या होगा? ओमनीवरस होगा। ओमनीवरस का मतलब सर्वाहारी। अच्छा, मैंने यहाँ सर्वाहारी से बताया था कि कैनिबल का मतलब नरभक्षी होगा, जो इंसानों का मांस खाता है वो नरभक्षी कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका मांसाहारी, ये कैनिबल आपका कहलाएगा नरभक्षी, ये शाकाहारी, और ये सर्वाहारी जो सब कुछ खा लेता हो। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है, व्यक्ति या महिला हो सकती है, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? आकर्षण का केंद्र हो, या कोई भी चीज़ हो वो क्या केंद्र हो। तो ऐसे पर्सन को या ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे? ऐसे को बोलेंगे सेनासोर। क्या बोलेंगे? सेनासोर। और हिंदी में आकर्षण बिंदु। तो इसको याद रखिएगा। कोई भी चीज़ हो, अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर होगी, है ना, तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाएगा वो क्या यूज़ किया जाएगा? सेनासोर। इसको याद रखेंगे। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए आगे स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है ए गर्ल वुमेन फ्लर्ट विद मैन। एक लड़की या महिला जो कि पुरुषों के साथ क्या करती हो? फ्लर्ट करती हो। तो ऐसे महिला या लड़की को क्या बोलेंगे? ऐसी महिला या लड़की को बोलेंगे ककेट। क्या बोलेंगे? ककेट। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी इसकी स्पेलिंग आ जाती है कभी कभी कि जो ककेट है, या ये मिस स्पेल्ड पर दिया जाता है कि इसकी स्पेलिंग बताइए कि ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ककेट होगा। क्या होगा? ककेट। हिंदी में तो देखिए, हिंदी जब बनाते हैं थोड़ा सा अलग ही हो जाती है। तो इसमें लिखा हुआ दिल फेक महिला, है ना। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई महिला है या लड़की है, अगर किसी मैन पे अगर फ्लर्ट कर रही है किसी को, तो उसके लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाएगा वो ककेट यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? लड़की और या वुमेन के लिए उसको ककेट बोलेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए पर्सन हु रिगार्ड्स अ होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को क्या मानता हो? को अपना देश मानता हो, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? कि उसके लिए जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं वो मायने नहीं रखती, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कंट्रीज की जो बाउंड्रीज खिंची हुई है वो मायने रखती, वो क्या करता है? पूरे संसार को ही अपना देश मानता है। ये जो पूरा संसार है, पूरा विश्व है, वो मेरा ही देश है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है, उसके लिए जो वन वर्ड है उस पर्सन के लिए, उसको क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। हिंदी में विश्व प्रेमी, है ना। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा हुआ है वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो कि बीमारी के बाद स्वस्थ हो रहा हो। जो कि बीमारी के बाद क्या हो रहा हो? रिकवरिंग हेल्थ, स्वस्थ हो रहा हो। तो उसके लिए एक वर्ड क्या है? उसके लिए उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे उसके लिए क्या बोलेंगे? कॉन्वलसेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्वलसेंट। और हिंदी में पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति करने वाला। मतलब एक बार जब बीमार हुआ हो और बीमार होने के बाद फिर से अगर वो सही हो रहा हो तो उसके लिए कॉन्वलसेंट यूज़ करेंगे। मतलब जो व्यक्ति का जो पर्टिकुलर व्यक्ति को बोलेंगे उसको कॉन्वलसेंट बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। इसका क्या मतलब हुआ? 100वीं वर्षगांठ। 100वीं वर्षगांठ का उत्सव। 100वीं वर्षगांठ मतलब ये किसी चीज़ को जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके लिए जो उत्सव आयोजित किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शताब्दी ईयर जो होता है उसके लिए क्या बोलेंगे? तो उसके लिए जो उस पर्टिकुलर जो 100वीं वर्षगांठ बना रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटिनरी। क्या बोलेंगे? सेंटिनरी। हिंदी में शताब्दी महोत्सव। जैसे 1947 की बात करें, जब 1947 का हमारे जब 100 साल हो जाएंगे, है ना, जब 100 साल हो जाएंगे, जब 2047 आ जाएगा तो हम क्या मनाएंगे? उसको सेंटेनरी मनाएंगे हम। तो इसको याद रखेंगे। जब भी कभी आप देखते होंगे कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अगर कुछ रहा होगा और उसके अगर जब 100 साल पूरे हो जाते हैं
तो हम क्या मनाते हैं, उसका शताब्दी महोत्सव मनाते हैं। तो उस शताब्दी महोत्सव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटिनरी। इसको याद रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। ऐसा क्या मतलब हुआ, सेम ऑफिस मतलब एक ही कार्यालय या विभाग, एक ही कार्यालय या विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति, एक ही विभाग में साथ में काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कलीग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलीग्स। इसकी भी देखिए स्पेलिंग याद रखिएगा, मिस स्प्लिट में हमेशा पूछ ली जाती है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, तो कलीग्स कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। हिंदी में सहकर्मी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी जब जॉब लग जाएगी, तो आप जिस डिपार्टमेंट या ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो आपके जितने भी साथी होंगे वहाँ पे, तो उनको आप क्या बोलेंगे, उनको आप कलीग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलीग्स। इसको याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट कैन बी बिलीव्ड। इसका क्या मतलब हुआ, एक चीज़ या जिस पर विश्वास किया जा सकते हैं, जिस पर बिलीव्ड का मतलब विश्वास किया जा सकता है। ऐसा कोई भी चीज़ या वस्तु या कोई पर्सन जिस पे विश्वास किया जा सके, उसके लिए क्या बोलेंगे, क्रेडिबल। उसके लिए क्या एक वर्ड क्या है उसके लिए, क्रेडिबल। अब कुछ भी हो सकता है, क्रेडिबल इंसान होता है, या क्रेडिबल कोई बात हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी चीज़ पे विश्वास किया जा सकता है, उसके लिए एक वर्ड क्रेडिबल, हिंदी में विश्वसनीय। आगे देखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। एक ऐसी अवस्था, मतलब एक कह सकते हैं अविवाहित होने की अवस्था, अविवाहित होने की अवस्था को क्या बोलेंगे, जब कोई पर्सन जिसने शादी ना की हो, अगर वो अविवाहित हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए एक वर्ड क्या है, उसके लिए एक वर्ड का यूज़ किया जाएगा, वो है सेलिबेसी। क्या होगा, सेलिबेसी, हिंदी में ब्रह्मचर्य। उसको याद रखेंगे। जैसे जिस किसी भी व्यक्ति ने या किसी पुरुष ने, मतलब किसी पुरुष या महिला ने अगर शादी नहीं की हो, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाएगा, वो सेलिबेसी यूज़ किया जाएगा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स। कॉमिक पिक्चर का मतलब क्या हुआ, हास्यप्रद तस्वीरें, जिसको अगर वो बनाता हो, कार्टून की तरह कह सकते हैं कि जो कार्टून बनाते हो या कार्टून जैसा ही कुछ अगर हास्यप्रद बनाते हो, जिसको देख करके आपको हंसी आए, तो ऐसे हास्यप्रद जो इमेजेस बनाने वाले जो कलाकार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड का यूज़ है, वो क्या है, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, कैरिकेटरिस्ट। क्या बोलेंगे, कैरिकेटरिस्ट, हिंदी में हास्यजनक चित्र बनाने वाला। तो इसको याद रखेंगे कि एक वर्ड में उसको जो कि कॉमिक पिक्चर्स बनाता होगा, उस एक कलाकार का जो वन वर्ड होगा वो कैरिकेटरिस्ट होगा। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले भी काफ़ी सारे सेशंस इस पे लिए जा चुके हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।